और बात तो पहले करते हैं बंगाल से। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल का राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। पहले एसआईआर के मुद्दे पर राज्य की सियासत गरमाई हुई थी और अब टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद बंगाल की राजनीति में उबाल आ गया है। जहां एक ओर टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं मामले पर ममता बनर्जी की खामोशी और राज्य प्रशासन का सहयोग कई प्रकार के सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच कोलकाता में आज भगवत गीता के पाठ के लिए लाखों लोगों के जुटने की घटना को भी राज्य में बदलते समीकरण के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के मामले का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। शनिवार को टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अपने समर्थकों के साथ मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी तो मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया। मामले को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। टीएमसी पर आरोप लगाया गया है कि हुमायूं कबीर को टीएमसी से निकालना केवल एक राजनीतिक ड्रामा है। हुमायूं कबीर के माध्यम से टीएमसी बाबरी मस्जिद के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति को अंजाम दे रही है। The persons who do the politics on the basis of the only on the basis of the religion, they are destroying the secular fabric of the country. It is with the blessings of Mamta it is happening. उधर बाबरी मस्जिद करने का निर्णय भी उनके पार्टी वाले ही करते हैं। बाद में ममता जी उसका विरोध करते हैं। पहले उनको पार्टी में लिया क्यों? जब वो पहले से बोल रहे थे, अभी तक क्यों उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया? अभी एक्शन लेके ये नाटक करने का कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में एक तरफ अपीजमेंट की राजनीति है और दूसरी तरफ विकास की राजनीति खड़ी है। चाहे ममता बंदोपाध्याय हो, चाहे हुमायूं कबीर हो, दोनों ही अपीजमेंट के तरफ खड़े हैं। टीएमसी पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करना चाहती। एक तरफ तो हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर कर दिया, दूसरी तरफ टीएमसी के इशारे पर ही ये सब काम हो रहा है। टीएमसी ध्रुवीकरण चाहती है। टीएमसी पश्चिम बंगाल में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहती है। भले ही टीएमसी और ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित करने की बात कह रही हो, लेकिन 6 दिसंबर को जिस तरह से बंगाल का पूरा प्रशासन बाबरी मस्जिद के लिए इकट्ठा हुए लोगों के पक्ष में काम करता नजर आया, उससे ममता बनर्जी के दोहरे रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भी टीएमसी पर बंगाल में वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद मुकदमे में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी टीएमसी को बाबरी मस्जिद के नाम पर राजनीति करने पर घेरा है। Question should be asked to Mamata Banerjee why she is so silent, because Mamata Banerjee is well known for his vocal character. She always vociferous. So this is the incumbent upon Mamata Banerjee to react on whatever way she likes. आज टीएमसी के नेता बंगाल में इलेक्शन आया तो उनको याद आया और मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई। हमारा तो कहना है कि बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए। जहां बंगाल में बाबरी मस्जिद का विवाद गहराया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर रविवार को सनातन संस्कृति संसद के बैनर तले कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लोखो कंठे गीता पाठ का आयोजन किया गया। इसमें करीब 5 लाख लोग भगवत गीता का पाठ करने के लिए इकट्ठा हुए। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में सियासत का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक और एसआईआर को लेकर बंगाल राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, तो वहीं बाबरी मस्जिद के मामले ने बंगाल के सियासी पारे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।